टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट। तो चलो स्ट्रेट तो हमने नहीं लिखा इसमें। लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर बाय बायो-सावर्ट लॉ। कुल मिला के वायर है, ठीक है ना। और बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि लॉ कौन सा लगाना है, बायो-सावर्ट लॉ। अच्छा चलो, आपने एक वायर लिया, ठीक है जी, ले लिया। इस वायर से मैंने कोई डिस्टेंस लिया, मान लो ये डिस्टेंस है मेरा r या a, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने इतना लिया। इस पॉइंट पे मैंने, इस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर की वजह से। समझ में आ गया। तो आपने सबसे पहले तो एक काम करना, एक किसकी हेल्प से निकालना, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ कहता है जी देखो, मैं पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा नहीं, तो क्या करेगा, कह रहा छोटे से एलिमेंट का निकाल दूंगा। ठीक है, छोटे से एलिमेंट का निकालो, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, करंट एलिमेंट चाहिए। तो मैंने मान लिया चलो ये करंट एलिमेंट है। क्या है, करंट एलिमेंट। आपने कहा ठीक है, इस करंट एलिमेंट जो है ये है आपका आइडियल वेक्टर। ओके, अब आपने कहा ठीक है, अब मैंने कहा जी मुझे इस करंट एलिमेंट से ही दूरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ले इस करंट एलिमेंट से वहाँ तक की दूरी है ये, ठीक है। इस दूरी को नाम दिया मैंने आर वेक्टर, जो कि वहाँ भी दिया था, तुम्हें पता होगा, है ना, बायो-सावर्ट लॉ में आर वेक्टर। ओके, अब मैंने कहा कितने एंगल पे जी, थीटा एंगल पे, ये हो गया एंगल थीटा। ओके, और ये जो पॉइंट P लिया है वायर से कितनी दूर है, आपने बोला आर वेक्टर दूर नहीं है। आर वेक्टर तो करंट एलिमेंट से दूर है। किस में कहूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ जी, तो बताओ वायर से कितनी दूर खड़ा, आपने बोला इतनी दूर खड़े हो आप वायर से। तो जब भी आप किसी से दूरी लेते हो, परपेंडिकुलर दूरी लेते हो। आप दीवार के पास खड़े, मान लो आप यहाँ खड़े हो, कितनी दूर हो, आपने बोला मैं तो इतनी दूर हूँ वायर से। बेवकूफ़ी, नहीं, मैं जी इतनी दूर हूँ। समझे नहीं समझे, इस दीवार से। आपने कहा ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका a, जो आप वायर से दूरी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो ये आपका पॉइंट हो गया O, और ये जो करंट एलिमेंट आपने लिया है इसकी लेंथ है यहाँ से L डिस्टेंस दूर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। आपने कहा ओके, अब क्या करें, ये वायर हो गया आपका X और Y, ठीक है। अब आपने कहा पहले, सबसे पहले करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालो। आपने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB बराबर होगा μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपने कहा अब क्या करें, छोटे से एलिमेंट का तो निकल गया, अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का निकल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन की चाहिए लिमिट, क्या चाहिए। तो आपने एक काम किया, आप इस पॉइंट P पे आगे खड़े हो गए, ठीक है। अब आपने इस वायर को देखा, आपने कहा जी देखो मुझे तो ये इनफाइनाइट है, लेकिन मुझे यहाँ तक दिखाई दे पा रहा है। मैंने कहा जी यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक भी दिख रहा है यहाँ तक। आपने कहा ठीक है, और मुझे कितने एंगल तक दिख रहा, आपने बोला φ1। कितने एंगल है, φ1। और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल φ। ओके, आपने कहा ऊपर कहाँ तक दिख रहा, मैंने बोला जी ऊपर मुझे मान लो यहाँ तक दिख पा रहा है, ये एंगल हो गया आपका φ2। कोई दिक्कत तो ना बेटा, समझ में आ गया ना, कौन सा एंगल है φ1, ये वाला एंगल φ1 है ये, ठीक है भाई, ये एंगल, और ये हो गया φ। आपने कहा लिमिट कैसे ले, आओ जरा देखते हैं। μ0/4 पाई, बहुत बढ़िया। आई हमें पता है यार, एक तो dl, एक साइन थीटा और एक आर स्क्वायर, इन तीनों का लोचा है। आपने कहा कैसे दूर करें, तो इसमें हम एक तो फाइंड करेंगे dl को। नंबर 1 हमें dl फाइंड करना है। दूसरा काम हमें साइन थीटा फाइंड करना है, थीटा को फाई में कन्वर्ट वगैरह करके। और नंबर 3 बात, हमें आर स्क्वायर को भी फाइंड करना है। ये हमारे 3 काम है, ठीक है बेटा। आपने कहा एक बात बताओ जी, ये एंगल कितने डिग्री, 90। सोच के देखो, PO ये मान लो एक पॉइंट है Q, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, जो करंट एलिमेंट है, आपने कहा इन ट्राइंगल POQ, दिख गया ना ट्राइंगल का, POQ, थीटा प्लस फाई प्लस 90 बराबर कितना, 180। समझ में आ गया ना, पूरे ट्राइंगल सम थीटा प्लस फाई प्लस 90 को टू 180। तो कह दूँ कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, ठीक है बेटा, 180 माइनस 90। तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, कोई दिक्कत। तो इस हिसाब से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहीं कर दो ना साइड में। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई। तो इस हिसाब से साइन थीटा बराबर हुआ साइन, सॉरी, cos फाई।
इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली थी वो। ओके, क्या तुमने थीटा साइन थीटा को फाइंड कर लिया ना? ये होता है cos फाई। एक काम खत्म हुआ। आपने कहा डी एल और बताओ। अच्छा देखो बेटे, ये क्या है पूरी लेंथ एल, यहाँ से लिखा है ना, ओ से लेके उधर एल है। आपने कहा ठीक है, अगर मैं एल मेरे पास हो तो डिफरेंशिएटर डी एल निकाल सकते हो। आपने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हमने साइन थीटा को किस में कन्वर्ट किया? cos फाई। क्या हम थीटा के साथ डील वास्तव में करना चाहते भी हैं? नहीं, हमें खेलना के साथ फाई के साथ। तो मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू tan फाई बराबर, देखो बेटा ट्राइंगल को देखो मेरी कहा से, पी ओ क्यू tan फाई, फाई है टेन लगेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ में आया ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो गया ए और परपेंडिकुलर हो गया एल, तो tan फाई बराबर हो गया एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये पहुंचा यहाँ, तो एल बराबर हो गया ए tan फाई। एल है डी एल निकाल दें तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एल बराबर ए हो गया कांस्टेंट, ये हो गया सेक स्क्वायर फाई और फाई का हो गया डी फाई। इक्वेशन नंबर थर्ड, कोई दिक्कत है बेटा? डी एल आपने निकाल लिया, आपने साइन थीटा आपने निकाल लिया। अब क्या बचा? आपने बोला आर स्क्वायर। अब एक बात देखो, आर स्क्वायर कैसे निकालें? आर स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूस, आपको पता है ए, और ये हाइपोटेन्यूस आर निकालना है। आपने कहा देखो भाई, बेस और हाइपोटेन्यूस से कौन है? कोस। बेस और हाइपोटेन्यूस, तो आपने बोला फिर से देखते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में कोस फाई बराबर, आपने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो बेस क्या है? फाई के रेस्पेक्ट में बेस हो गया येलो वाली लाइन ये वाली, ठीक है ना? ए और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आपको पता है ये आर, तो ए अपॉन आर, कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो इस हिसाब से आर बराबर हो गया ए अपॉन कोस फाई। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया ए सेक फाई, और हमें क्या चाहिए था? आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। हाँ, क्या आपने तीनों आइटम निकाल लिए? अब आप इन सबको फोर्थ को, थर्ड को, सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। डी एल की जगह जो आपने निकाला, साइन थीटा की जगह आपने आर स्क्वायर की जगह जो आपने निकाला, तो पुट फर्स्ट सेकंड, पुट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी बी बराबर आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई तो इट इज़, डी एल की जगह आएगा ए सेक, डी एल कहाँ गया? ये रहा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, म्यू नोट आई डी एल। ओके, आइडियल साइन थीटा समझ में आया ना? अरे आइडियल साइन थीटा क्या है? कोस फाई। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहा मैं? ठीक है, ये हो गया आपका कोस फाई, और अब में आर का स्क्वायर। बेटा आर का स्क्वायर कितना आया था? ये रहा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब आपने कहा ठीक है, सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई गया, ए से अकेला ए गया, ठीक है, बच गया ये नीचे। तो डी बी बराबर हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, हाँ बेटे आई इंटू डी फाई कोस फाई डी फाई। और ये हो जाएगा अपॉन में ए। ओके, आपने बोला तो डी बी बराबर आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेट कर दो पूरा करने के लिए, आई भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, कोस फाई डी फाई। कोई दिक्कत तो ना? अब आप लिमिट बताओ कहाँ से? आपने बोला जब मैंने वायर को नीचे देखा तो मुझे फाई 1 तक दिखा, और जब मैंने ऊपर को देखा तो फाई 2 तक, यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तो आपने बोला फाई 1 से फाई 2, लेकिन फाई 1 कहाँ है? नीचे, तो माइनस फाई 1 होगा आपके पास फाई 2। अब आपने कहा ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, फाई 1 से फाई 2, गलत जगह रख देता, ठीक है ना बेटा? कर दो इंटीग्रेट। कोस फाई का हो गया माइनस का साइन, सिर्फ साइन फाई डी फाई तो ख़त्म, और लिमिट हो जाएगी फाई 1, हाँ माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। अच्छा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए बराबर हो गया बी इक्वल टू हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई, और ये अपना लिमिट होगी फाई 1 से फाई 2। तो आपने कहा तो इस हिसाब से बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, और बेटा साइन कितना? फाई 2 और माइनस साइन
-φ1, ठीक है भाई। अब इस तुम्हें पता है अंदर टिकेगा नहीं, बाहर आएगा, ये बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin φ2 माइनस sin φ1, है ना। अब आपने कहा ये तो ठीक है, ओके। उसके बाद आप करोगे क्या जी, μ0I/4πa और sin φ2 + φ1 मतलब φ1 प्लस। समझ में आ गई बात बेटा तुम्हें? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? ये तो वायर के चलो यहाँ कहीं था किसी भी पॉइंट पे, ये φ1 था, वो φ2 था, इस तरह से। लेकिन मैं कहूँ तुमसे, अगर आप वायर के पास आ जाओ, वायर के पास जी, यहाँ 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 कहाँ, मैंने बोला बहुत पास, ठीक है, एक डेरिवेशन, ओके। उसके बाद दूसरा डेरिवेशन क्या होगा? हाँ, किसी एक एंड पे, तो सेंटर में हो गया, मिडिल, ये तो मिडिल में हो गया, MIDDLE, मिडिल में हो गया। कि मिडिल में आप पॉइंट दूर मत रखो, पॉइंट यहाँ क्यों रख रहे हैं आप, पॉइंट बिल्कुल पास ले आओ, ठीक है। आपने कहा ठीक है, एक डेरिवेशन। दूसरा क्या? दूसरा आप इस पॉइंट को यहाँ मत रखो, पास मत रखो, रखो तो पास ही, लेकिन एट द वन एंड, ये एक एंड पे हो गया। ये दो स्पेशल केस हैं, अभी बताता हूँ। तो स्पेशल केस में केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है कि देखो, अगर कंडक्टर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन जो आपका पॉइंट है ना, जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट आपने बिल्कुल 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 नज़दीक, मिडिल में है, मिडिल 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 बिल्कुल यहाँ मान लिया, ठीक है ना बेटा। आपने कहा जी बिल्कुल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग मिडिल से नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट बहुत नियर है, ओके। तो मिडिल में है एक बात, एंड नियर भी है, ठीक है जी, ओके। अब क्या करें? आप ये बताओ ज़रा, तुम मुझे सोच के बोलना, जब आप यहाँ से एंगल ले रहे हो, इस एंगल का नाम था φ2, क्या नाम था इसका? φ2। सोचना, आप और पास आके मेजर करो। आपने कहा ठीक है, करते हैं। देखो एंगल बढ़ा हुआ ना, बड़ा ना, है ना, ये वाला छोटा था, पहले वाला एंगल छोटा, थोड़ा बड़ा हो गया। आप कह रहे कम समझ में आया, अब आओ जरा, एंगल बड़ा हो गया ना, और तो धीरे धीरे एंगल क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। समझ में आया? बड़ा हुआ। तो वायर तो इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक है, तो यहाँ मान लो 60, 70, 80, 81, 82, 83, इस तरह से लगभग यहाँ कितना होने वाला है एंगल? लगभग 90 होने वाला, ठीक है ना। तो ऐसी सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, हाँ है ना, मानते नहीं मानते? तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो आपने बोला इट मीन्स φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे? 90। समझ में आया? केस नंबर 1 है मिडिल एंड नियर पॉइंट टू द कंडक्टर, ओके। तो आपने कहा, तो B बराबर कितना निकाला था? μ0I/4πa sin φ1 + sin φ2, ओके। अब आपने बोला μ0I/4πa, तो ये तो एज इट इज़ रहा, μ0I/4πa, और साइन कितना? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1, और 1 और 1 2, और 2 से गया ये। तो B जो आया मिडिल पे निकाला ना हमने, B मिडिल में कितना आया? μ0I/2πa। समझ में आ गया बेटा? स्पेशली ये था आपका केस नंबर 1, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना? आपने कहा ठीक है जी, वायर ये है आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जरा बना दूँ वायर एक में, ठीक है। इस वायर के आप मिडिल में मत रहो, रहो तो नियर ही, रहो तो नियर ही, लेकिन मिडिल में नहीं रहना। तो कहाँ रहना? आपने बोला एक एंड पे। आप देखो एंड पे चलने की कोशिश करेंगे, जरा जरा ये बताओ, ये आप मिडिल में थे यहाँ, ठीक है। अब जब ये मिडिल पॉइंट था, क्या था ये? मिडिल पॉइंट था। अब इस मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा, तो मिड पॉइंट की जगह, मिडिल वाले पॉइंट की जगह आप थोड़ा से ऊपर शिफ्ट करो इस पॉइंट को। आपने कहा ठीक है जी, इस पॉइंट को हम यहाँ की जगह यहाँ ले जाते हैं। आपने कहा अब एंगल देखना, आप खुद देखना अपनी आंखों से एंगल। आपने कहा देखो जी, पहले एंगल था ये, अब एंगल हुआ ये। आपने कहा पॉइंट को और शिफ्ट करो ऊपर, आपने और शिफ्ट करा। सोचते ना, देखते रहना बस तुम। आपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। आपने कहा अब देखना एंगल, अब तुम ये देखो। आपने कहा और ऊपर जाओ, ये इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो जी, ये तो यहाँ से मेज़र होगा, ये हो गया पॉइंट। अब आप ये बताओ, धीरे धीरे सोच सोच के आप यहाँ पहुँच गए एक टाइम पे, ठीक है, पहुँच ही जाओगे भाई धीरे धीरे। तो आप पहुँच गए यहाँ।
जैसे यहाँ पहुँचे तो आपने कहा ये तो हो गया हमारा एंगल, यहाँ से मेजर करेंगे और ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है बेटा। अब ये बता, ये एंगल तो बहुत बड़ा था, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, छोटा, थोड़ा और छोटा। आपने कहा यहाँ बिल्कुल बराबर है पहुँचना। आपने कहा भाई अब तो एंगल बनने का ही ना, मानते नहीं मानते? तो इस हिसाब से फाई 2 बराबर कितना हो गया 0। लेकिन यहाँ से फाई 1 तो 9, अरे कहाँ चला गया बेटे, आ जाए फाई 1 कितना रहेगा यहाँ से 90। अरे भैया उसके तो वही बात है ना, नियर वाली है ना। लेकिन फाई 1 फिर भी कितना रहेगा 90। समझ में तो आ गया, फाई 1 ऊपर वाला फाई 2, ओके। तो आपने कहा ये वाला केस हो गया, ठीक है। एट वन एंड एक एंड की बात करें, ओके बेटे। तो b बराबर हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, हाँ भाई, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अच्छा आपने कहा अगर दूसरे एंड पे ले जाएं तो फाई 1 0 हो जाएगा, तो साइन फाई 1 की जगह 90 और फाई 2 की जगह साइन 0 0, है ना। तो b बराबर हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 मतलब 1। अच्छा ये किस पे आया, एट एंड, तो एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, और मिडिल में कितना आया था, बी मिडिल MID म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई ए। अब सोच के देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इसका मतलब ये है कि म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए अपॉन 2, यस, इसका मतलब ये ना हुआ कि बी मिडिल अपॉन 2, हाँ है ना, अरे मिडिल बढ़ाना है तो आपने कहा तो इसका मतलब ये हुआ दया कि बी जो एंड पे होता है वो बी मिडिल के हाफ होता है, या बी मिडिल में जो होता है हाँ वो ट्वाइस ऑफ बी एंड होता है। कोनो प्रॉब्लम? नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बड़ा डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन है। कितने काम करने होते हैं, 3। बस बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखो और उसके बाद DL फाइंड करो, साइन थीटा और R² फाइंड करो। इसी ट्रायंगल की हेल्प से सारे काम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो जी।